गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटा चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसमें डिस्कस किया कि ऑक्टेंट के बारे में हमने किया, जिसमें हमने फिर कोऑर्डिनेट को डिस्कस किया कि एक्स वाई जेड प्लेन कहाँ पे वो पॉजिटिव हैं, कहाँ पे उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला इन 3D 2 डायमेंशनल डिस्टेंस फार्मूला फॉर्म हम क्लास 10th में पढ़ के आते हैं। अब 3 डायमेंशनल डिस्टेंस फार्मूला इन 3D। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला इन 3D में हम उसको डिराइव कैसे करेंगे। फॉर्मूला डेरिवेशन है बेटा ये मेरे पास, x y this is z। distance formula means we have to evaluate the distance between 2 points। अब 2 points are there in 3-dimensional space, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स पहले इंडिकेट ना करते हुए मैं आपको एक 3-डायमेंशनल स्पेस की, अगर ये आर्टिकल, ये क्वेश्चंस, ये डेरिवेशन, ये आर्टिकल्स आपके पास आता है तो आप उसको फिगर को एग्जैक्ट पॉइंट कैसे बनाते हो इमीडिएटली। दिस ये बेटा let we have 2 point P and Q, these are 2 given points। ठीक है बेटा, having coordinate x1 y1 and z1, x2 y2 z2, these 2 points are given। we have to evaluate the distance between these 2 points। ठीक है, ये हो गया। ये डिस्टेंस आपको इवैल्यूएट करनी है, फाइंड करनी है ये वाला डिस्टेंस। P यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1 एंड z1। ठीक है, हमने क्या किया कि जो P Q पॉइंट्स गिवन हैं वहां से इन दोनों पॉइंट से हमने पैरेलल प्लेन ड्रा किए विच आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट। देखिए दिस इसके भी पैरेलल है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, दिस वन थर्ड इसके पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए हमने ये जो फिगर जो एग्जैक्टली ये बना दिया, ये लैंग्वेज में कैसे गिवन है। लेट P x1 y1 z1 Q x2 y2 z2 b2 given points in a system of rectangular coordinate axis। OX, OY and OZ through the point P and Q
draw planes parallel to the coordinate axis such as to form rectangular paralleloid. So as to form rectangular paralleloid, ठीक है, in which PQ है, PQ is a diagonal and PQ is a diagonal. जो हमारे पास PQ है वो एक डायगनल है, ठीक है। अब PQ डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, Q के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो गिवन ही है। लेट अस सपोज दिस ये PQ, दिस इज R पॉइंट, दिस इज N, दिस इज A, ये S ले लो, चलो खैर S कहीं और लेना होगा तो ले लेंगे। अब ये अपने जो पॉइंट इंडिकेट किए, इनके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से लिखे जाएंगे? देखिए बेटा, ये x1 y1 है और ये मूव कर रहा है अलोंग y एक्सिस है, तो यहां पे ये जो n पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सिर्फ y चेंज हुआ है राजा, ठीक है। अब यहां पे क्या है? x चेंज हुआ है, यहां पे क्या है? फिर y चेंज हुआ, ये हमें कोऑर्डिनेट्स वैल्यू इसकी मालूम पड़ गई बेटा। ये तो x चेंज हुआ है यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है। नाउ इनको देखिए, ये x1 था, तो जब ये अलोंग x एक्सिस मूव करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये x1 से x2 पे आया है, ये x2 है तो ये भी x2 है, ये y1 है तो इसने अपनी अलोंग y एक्सिस अपनी पोजीशन डिस्प्लेस की है, तो इट विल चेंज टू y2, दैट वन, ठीक है। नाउ इसको मैं रब करता हूं, this is right angle, this is also right angle. In right triangle, and this is point P Q N, ये 90 डिग्री का एंगल, उसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स लॉन्गर साइड, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Pn स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1. Now in right triangle Qn square is equal to An square plus Aq square, Pythagoras theorem, इक्वेशन नंबर 2. ये Q1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सेकेंड से उठाइए और फर्स्ट में पुट कीजिए फ्रॉम 1 and 2. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू An स्क्वायर
plus AQ square plus PN square, and we have to evaluate PQ. AN square AQ square PN square. अब देखिए AN ये चीज़ है, AN होगा क्या यहाँ पे? x1 माइनस x2, और ये y2 है, ये z1 z2, x1 माइनस x2. नेक्स्ट है आपके पास AQ, ANQ, दिस वन, x2 कैंसल, 0, y2 माइनस y2 0, z2 minus z1. Now third one is Pn. What about Pn? This is P, this is N. x1 z1 सिर्फ रह गया y2 माइनस y1. ये सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो बेटा, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगा? PQ की वैल्यू आ जाएगी, PQ that will be equal to AN x1 minus x2 whole square, z2 minus z1 whole square, y2 minus y1 whole square, या मैं इसको ऐसे इस फॉर्म से लिखूं, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, z2 minus z1 whole square. ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला. अब बेटा इसमें ना हमारे पास एक आया था न्यू वर्ड, पैरेललोपाइड. हालांकि ये 9th और 10th क्लास में बताया जाता है, 9th क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है? अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, ठीक है? पैरेललोपाइड इज ए 3-dimensional सॉलिड फिगर, ठीक है, हैविंग 6 फेसेस एंड ईच फेसेस इज ए पैरेललोग्राम. कि उसमें क्या एक ऐसा 3-dimensional फिगर, सॉलिड फिगर है हमारे पास, इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और हर फेस उसका एक पैरेललोग्राम, हर फेस पैरेललोग्राम होता है, वो होता है पैरेललोपाइड. अब ये डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास था इन 3-dimensional स्पेस. अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम. आपके एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट P. पॉइंट P की आपने इक्वेशन सेट की इक्वेशन बतानी है, ठीक है? वो कहता है सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, सम ऑफ द हुज सम डिस्टेंसेस जो है, the sum of whose distances from two given points A and B is equal to 10. Let P को मैंने सपोज किया x, y and z. A पॉइंट आपको दे रखा है 4 0 0, B पॉइंट आपको दे रखा है -4 0 0. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है? PA प्लस PB इज इक्वल टू 10. ये हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया बेटा. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x माइनस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 0, z माइनस 0. सिमिलर वे से यहाँ x ये माइनस है ऑलरेडी, तो 4 प्लस हो गया, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10. x माइनस 4 होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ये बना स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे और इनके एक्सपेंशन भी खोलेंगे तो हमारे पास ये बनेगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन दिस इज कंप्लीट बी, 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b, माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो गया, ये प्लस 16 ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 8x माइनस 8x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20 x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ बनाइए, ये बनेगा माइनस 16 x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़। माइनस 4 हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो बनेगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 5 इंटू रूट के, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसल, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा आपके पास 4x प्लस 25 स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 25 हो गया और ये सिर्फ स्क्वेयर रूट कैंसिल होने के बाद ये बच गया बेटा हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिए, 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 625 प्लस 200x 25x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 200x ये तो मेरे पास प्लस वाला था, इधर प्लस प्लस से गया, तो क्या हुआ मेरे पास, ये प्लस है ये प्लस है, ये कैंसिल, इनको मैं उधर लेके जाऊंगा, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 25 25 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 25 जेड स्क्वायर, ये हो गया 25 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर माइनस 625 प्लस 400 इज इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट है। तो बेटा ये डिस्टेंस फार्मूला एज वेल एज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया। और 12.2 एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड वो आप बहुत इजीली कर सकते हो बेटा। थैंक यू बेटा। बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला इन 3D।
लेट वी हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है, x1 y1 z1, q हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ठीक है। लेट वी हैव point R having coordinate x, y, z, which divides the line segment joining P and Q in M ratio n internally, ठीक है, कि हमारे पास जो R पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y और z है, वो लाइन सेगमेंट P Q को M रेशियो n में इंटरनली डिवाइड करता है। आप ऐसे मिलाइए, इसको शो कीजिए, ठीक है। देन दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z। क्या कीजिए आप, this P, L, M and N, ठीक है। लेट P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 be 2 points and R x y z having coordinate x y z divides the line segment PQ in M ratio n इंटरनली, ठीक है। देन हमने क्या किया, ड्रा PL, ड्रा PL पैरेलल RM पैरेलल QN, ठीक है। हमने क्या किया, P पॉइंट से PL ड्रा किया, R पॉइंट से RM, Q पॉइंट से QN, दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये पैरेलल हैं एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू x, परपेंडिकुलर इन XY प्लेन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि लेट अस सपोज, मैंने ये देखिए थोड़ा सा ये ऐसे जाइए, यहाँ से थ्रू द पॉइंट R थ्रू पॉइंट R एक लाइन ड्रा कीजिए जो PL को S, दिस इज T, जो PL साइड को प्रोड्यूस करने पर S पॉइंट पर मिले और जो QN साइड को T पर मिले, ठीक है। थ्रू पॉइंट R, थ्रू पॉइंट R ड्रा ST पैरेलल LN। वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको मैंने बोल दिया है कि जब हम PL को प्रोड्यूस करेंगे तो वो S पर इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, और T पॉइंट तो विद इन द हमारे पास फिगर में है। तो इस तरीके से जब हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है,
तो हमारे पास क्या हुआ, वी विल गेट 2 पैरेललोग्राम, हम 2 पैरेललोग्राम को गेन करेंगे। कौन कौन सी होंगी, आर एस एल एम एंड आर टी एम एन R2 पैरेललोग्राम्स। हमारे पास इस ढंग से 2 पैरेललोग्राम हमें मिल गए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये और ये, लेट अस सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज आर पॉइंट। थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने। यहां वाले पोर्शन को मैं रब करने जा रहा हूं बेटा, ये जो जितना भी लिखा है, ये मेरे को चाहिए था, चलो एनी हो। इन ट्रायंगल RSP एंड ट्रायंगल RTQ, इसमें हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 इज इक्वल टू 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ट्राइंगल RSP सिमिलर टू RTQ, वाई एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यहां से हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड RS ओवर RT इज इक्वल टू SP ओवर TQ इज इक्वल टू RP ओवर RQ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब हमारे पास RP और RQ, दिस वन, ठीक है, और SP और ST, RS एंड RT, प्लीज इन दोनों साइड्स को आप उठाइए जरा। RS ओवर RT इज इक्वल टू RP। व्हाट इज RP? ये कितना पार्ट है, M, ये कितना है, N। इज इक्वल टू SP ओवर TQ। वो वाला मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड साइड है, ये वाले हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आप ऐसे कीजिए, SP को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, SP विल बी इक्वल टू SL माइनस PL अपॉन में TQ को आप कैसे लिख सकते हैं, QN माइनस TN। अब SL जो है वो किसके बराबर है, RM के इक्वल। क्यों? ये जो है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ये वाली। तो क्या किया बेटा, इसकी जगह पे रख दिया RM माइनस PL ओवर QN माइनस TN। TN किसके इक्वल है, अब ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये भी लिख दिया RM। अब व्हाट अबाउट RM? RM क्या है? ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x, y और z। r के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये r पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। RM विल बी, ठीक है, माइनस PL, ये z में से क्या हो रहा है, Z1 अपॉन
क्यू एन, क्यू यहाँ पे पहुंचा हुआ है, यहाँ पे क्या है Z2 माइनस Z, क्योंकि आर एम इज Z। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m इंटू Z2 m इंटू Z इज इक्वल टू n इंटू Z माइनस Z1 इंटू n, m इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू n इज इक्वल टू n इंटू Z प्लस m इंटू Z। यहाँ से हम Z कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बना, तो Z विल बी इक्वल टू m इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू n ओवर m प्लस n। ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई। अब इन सिमिलर वे, बिल्कुल सिमिलर वे से जब हम ये सब कुछ सिनेरियो अभी हमने XY प्लेन पे लिया था, दूसरे प्लेन पे लेंगे अदर टू प्लेन्स, तो हमें क्या गेन होगा, हमें x की वैल्यू गेन होंगी, ठीक है, m इंटू x2 n इंटू x1 ओवर m प्लस n। सिमिलर वे से y की वैल्यू हमें गेन होगी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 ओवर m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला हमारे पास है 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। अब इस सेक्शन फार्मूला के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बेटा, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए आप इतना कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। थैंक यू बेटा।